पसियापुरा गुरुद्वारा हिंसा, अवैध कब्जे को लेकर संघर्ष, 220 लोगों पर मुकदमा, दोनों पक्षों में क्रॉस रिपोर्ट। रामपुर, उत्तर प्रदेश। रामपुर के पसियापुरा स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे के प्रबंधन और संचालन पर नियंत्रण के विवाद ने अब एक बड़ा कानूनी पेंच ले लिया है। हिंसा के बाद हजारा सिंह पक्ष ने नवाबगंज पक्ष के 20 नामजद और 200 अज्ञात सहित कुल 220 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। हमलावरों पर धारदार हथियार और फायरिंग का आरोप। सेवादार जितेंद्र सिंह ने वादी के तौर पर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि बीते सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे भूमाफिया और आपराधिक इतिहास वाले लोगों ने अवैध कब्जा करने की नीयत से गुरुद्वारे पर धावा बोल दिया। जब सेवादारों और प्रशासन ने उन्हें रोका तो भीड़ ने गाली गलौज, मारपीट, तोड़फोड़ की। आरोप है कि हमलावरों ने धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया और फायरिंग भी की, जिससे सुखदेव सिंह, गुरमुख सिंह और गुरजीत सिंह सहित कई लोग घायल हो गए। मुकदमे में नामजद आरोपियों में दलवारा सिंह, सुल्तान सिंह, अवतार सिंह तारू, जसजीत सिंह बबला, दलजीत सिंह पीटीआई, राजेंद्र सिंह राजू, अवतार सिंह, राजेंद्र सिंह गुल्लू, राजीव सिंह, सुरजीत सिंह, जगतार सिंह, राम सिंह, परमजीत सिंह भिंडर, नरेंद्र सिंह निंदर, उदयवीर सिंह सन्नी, गुरलाल सिंह, गुरबाज सिंह, इंद्रजीत सिंह और हरप्रीत सिंह शामिल हैं। पुलिस की जांच और पिछली कार्रवाई। ज्ञात हो कि ये इस मामले में दर्ज होने वाली दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले बाबा गुरमीत सिंह पक्ष ने भी हजारा सिंह पक्ष के 15 नामजद सहित 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एक नामजद आरोपी को 2 लाइसेंसी बंदूकों और 22 कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर मंगलवार को चालान कर दिया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक संजय कुमार कर रहे हैं। प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। गुरुद्वारा प्रबंधन पर कब्जे को लेकर हुए इस हिंसक संघर्ष में अब तक दोनों पक्षों की ओर से लगभग 236 लोगों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है और पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्ष आज कलेक्ट्रेट में आए, डीएम साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब, हम लोगों के साथ दोनों पक्षों की वार्ता हुई। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है और हम अग्रिम तैयारी भी करते हैं। सर, अभी क्या वार्ता हुई है इन लोगों से? दोनों पक्षों की आपके पास मीटिंग चल रही है? उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई, मजिस्ट्रेट्स भी हैं और उभय पक्षों से वार्ता का क्रम जारी है। तो गुरुद्वारे में मुख्य लड़ाई की वजह क्या है सर? वो क्या सामने आ रही है निकल कर? इस संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों में वाद योजित हैं और सारे वादों के संबंध में भी चर्चा हुई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता कर जो माननीय न्यायालय का निर्णय है, उभय पक्षों की जो सहमति है, तदनुसार कार्रवाई की है। सर, अब क्या स्थिति है वहाँ गाँव के अंदर? वहाँ शांति व्यवस्था कायम है और हम उभय पक्षों के लगातार संपर्क में। अभी आपने देखा भी जस्ट वार्ता भी हुई है। सर, कोई एफआईआर हुई इसमें? क्या कार्रवाई हुई है इसको? कल किस तरह की विधिक कार्रवाई प्रचलित है? सर, एफआईआर भी हुई है। पक्ष की तरफ तो कार्रवाई हो गई, क्या दूसरे पक्ष में भी कार्रवाई होगी? इस संबंध में विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय लिया गया। अच्छा सर, कितना वक्त दिया गया है उनको? अभी मतलब हम लोग की लगातार वार्ता जारी है। नहीं आए 150-200 लोगों के साथ बाइक में जाता था। डीएम सर, पसियापुरा गुरुद्वारे को लेकर कुछ लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, क्या रहा उस मीटिंग? देखिए, ये जो पसियापुरा गुरुद्वारा है तहसील बिलासपुर में आता है और दोनों पक्षों के साथ पहला जो हमारा दौर था पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में और हमारे एडीएम साहब, एडिशन साहब और दोनों पक्षों के अपने अपने प्रतिभागी थे। उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और पुनः हम लोग 1-2 दिन में और बैठेंगे। कुछ मुद्दे हल हुए हैं जिन इश्यूज़ पर क्या कहते हैं कंटेंशन था और आगे इनसे वार्ता भी जारी रहेगी। अभी मौके पर शांति व्यवस्था है और दोनों पक्ष क्या कहते हैं इसके जो सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है, उसकी तरफ आगे बढ़ा है। सर, हमने देखा था वहाँ पर गोली भी चली थी, तो क्या वजह रही उसकी? एक घटना हुई थी और हम लोगों की क्या कहते हैं उस पर कार्रवाई भी हम लोगों ने की है, एफआईआर दर्ज की हुई है और मौके पर हम पुलिस अधीक्षक महोदय और मैं खुद स्वयं उपस्थित रहे थे शाम तक और शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है और किसी भी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस समय। सर, इसमें कोई हाईकोर्ट से आदेश भी प्राप्त है? देखिए, ये एक पक्ष के पास ये जो प्रकरण है माननीय न्यायालयों में प्रचलित है और सिविल कोर्ट में भी प्रचलित है और माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रचलित है। दोनों पक्ष अपने जो इन्होंने केस दर्ज की है उसके ऑर्डर्स लेकर आए भी थे, उनका हम लोगों ने भी अवलोकन किया है और हम लोगों की जो अभियोजन की टीम है उसने भी अवलोकन किया है और जो भी नियमानुसार इसमें अग्रिम
जो भी स्थिति निकल कर आएगी और माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश रहेंगे उसका अच्छे से पालन भी कराया जाएगा और दोनों पक्षों की उपस्थिति और उसमें ही क्या कहते हैं हल निकाला जाएगा। डीएम सर, इन लोगों के पास असला कहाँ से आया है, इसकी कोई जांच पड़ताल की जा रही है? इसकी अग्रिम जो विवेचना है वो प्रचलित है और इसमें क्या कहते हैं हम लोगों ने कार्रवाई की। सर दोनों पक्ष में थे, फिलहाल अभी कौन सा पक्ष रहेगा सर अभी गुरुद्वारा? नहीं, अभी ऐसा दोनों पक्षों को क्या कहते हैं वहाँ से अलग किया गया है और दोनों की सहमति से जो वहाँ पर ग्रंथी बैठे हैं जो पाठ करते हैं उसमें दोनों की सहमति है और श्रद्धालु भी आराम से तालाबंदी की गई है। दर्शन- गुरुद्वारे नहीं, में तालाबंदी है कोई इस नहीं, किसी प्रकार का तालाबंदी नहीं है वहाँ पर, श्रद्धालु लोग जा सकते हैं वहाँ पर और किसी भी प्रकार की तालाबंदी नहीं है। कई गेट हैं तो उसमें से एक दो गेट पे ताला लगा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है गुरुद्वारे का सर ताला। प्रेजेंट की स्थिति क्या है गुरुद्वारे में अभी? लॉ एंड ऑर्डर देखिए वहाँ पर हमारी ड्यूटी है मजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस रूप से तैनात है, बिल्कुल शांति व्यवस्था है और हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा भी सभी दिन वहाँ पर रखा गया था और किसी भी प्रकार का कोई सिचुएशन अभी वहाँ पर कंट्रोल है और अब ये घटना किसी भी प्रकार की इसमें ऐसा कुछ है नहीं। सर लाशंदी शस्त्र से भी सर गोली चलाई गई है, तो क्या वो लोग सर उनके आपकी तरफ से कार्रवाई की गई? देखिए ये विवेचना का विषय है, जो भी अग्रिम कार्रवाई की जैसा भी निकल कर आएगा, जैसी विधिक कार्रवाई है वो की है। ठीक है, ओके सर। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज सबसे सही।